नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। हम लोग का जो चैनल है वो धीमे धीमे बढ़ता चला जा रहा है और जो ये चैनल है वो सुपर टेट और यूपी टेट की फुल ऑन जानकारी प्रिपरेशन सब चीज़ों को लेकर है। लगातार वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। साइंस जैसे एक हमारा टॉपिक ख़त्म है, इसमें मैंने क्लास 8 की जो NCERT वो फुल ऑन कंप्लीट करवा दी है। 6-7 के लिए मैंने पीछे बोला था कि मैं वीडियोस लेके आऊँगा और वो डेफिनेटली बीच बीच में आती रहेंगी। दूसरी चीज़, मैथ एंड ज्योग्राफी साइड बाय साइड चल रही हैं। मैथ्स की क्लासेस डिले हो रही हैं, एक एक वीडियो आती है और ज्योग्राफी की भी अल्टरनेट वीडियोस आपकी आती रहती है। करंट अफेयर के लिए बहुत आपकी मांग रहती है। जनवरी करंट अफेयर पढ़ चुका है, बचा है फरवरी। तो फरवरी की भी मुझे उम्मीद है कल या नहीं तो परसों हाल में जो करंट की वीडियो है वो भी आपकी आ जाएगी। अब रही बात आज की, तो देखिए आज है संडे। आपको पता है कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो जो टाइमिंग है वो बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि स्कूल ही इतनी दूर मिला हुआ है और बेसिक में तो ये आपको सफ़र करना ही पड़ेगा कि स्कूल आपको जल्दी पास नहीं मिलते। हाँ, 69,000 में सेकंड काउंसलिंग वालों को चॉइस का स्कूल मिला है, हम लोगों को नहीं मिला क्योंकि हम फर्स्ट काउंसलिंग वाले थे। तो चलिए वो तो जो भी बात है कोई बात नहीं, बट हाँ टाइम नहीं मिलता, बट टाइम को निकालते हुए एक वीडियो बनाने की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है आप लोगों से, और इंटरेक्शन क्योंकि लोगों के अभी भी कमेंट ही आते हैं। मैं इतने Q&As करता हूँ, मेरे हिसाब से शायद Q&A तो कोई भी नहीं करता, कोई चैनल नहीं करता होगा जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ। उसके बावजूद भी आपका कमेंट आता है कि सर बड़ी समस्याएं हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, माइंड में डाउट है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर की थोड़ी सी एक क्रिटिकलिटी है, थोड़ा सा उसको समझिए कि जो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना सही नहीं है, स्पेशली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं अभी कोई इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं बन गया हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकूँ, या मेरे पास कोई टीम है जो इस चीज़ को मैनेज कर सके। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप लोगों को समझना होगा कि कॉन्टैक्ट नंबर इज़ नॉट एन सॉल्यूशन नाउ। तो बट हाँ, मैं एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं एक दिन थर्ड पार्टी ऐप से लाइव आ सकूँ और उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि मैं किस दिन लाइव आ सकता हूँ या आऊँगा, टाइम बता दूंगा। उस दिन आपके माइंड में जितनी क्वेरीज हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा और अपनी जो क्वेरीज हैं माइंड में, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, सब चीज़ों की क्वेरी जो है वो आप लेके आइएगा और वहाँ पर हम एक लाइव डिटेल्ड Q&A करेंगे। उसमें हम चाहे आधा घंटा बैठे चाहे 1 घंटा बैठे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बातचीत होगी, समझ में आएगा आपको भी कि रियलिटी क्या है। और लाइव अगर आप कुछ पूछेंगे तो डेफिनेटली आंसर देने में भी मज़ा आएगा और कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाऊँगा। नहीं तो फिर सारे स्क्रीनशॉट्स लो, फिर उसकी वीडियो बनाओ, फिर बहुत टाइम लगता है। तो एक प्रयास चल रहा है मेरा, सक्सेसफुल हो जाएगा तो डेफिनेटली एक लाइव Q&A ज़रूर मैं करूँगा कुछ ही दिनों में। तो रही बात इसकी। अब एक दूसरी बात जो थी कि एक मेरे कोई व्यूअर है, उनका बार बार एक कमेंट आता था कि सर जो ये पूरी वैकेंसी है ये कैसी होती है, पूरा A से लेकर Z तक थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए। एग्ज़ाम कैसे होगा, फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद जिला आवंटन क्या होता है। तो बड़े उनकी 4-5 बार कमेंट आ चुका है और वो आज टाइम मिला तो चलिए मैं सोचा हूँ एक वीडियो बना लिया। तो आज की जो वीडियो है ये पूरा प्रोसेस जानते हैं कि भाई कैसी होती है आपकी पूरी ये भर्ती। और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि केवल उन मैडम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए हर चीज़ में एक बात समझिएगा, जब तक आपके पास एक रोड मैप नहीं है तब तक आप कुछ भी करें उसकी सफलता नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि और एग्जाम्स आप लोगों ने कभी नहीं दिए हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबने, SSC बैंक एग्जाम तो लगभग सबने दिया होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने SSC या फिर बैंक का एग्जाम ना दिया हो। तो ऐसा नहीं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता नहीं है, बट उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका कोई रोड मैप नहीं था। आप लोग क्यों पेपर देने गए? चलो देख के आते हैं, पेपर दे के आते हैं कैसा होता है ये पेपर। सच्चाई है ये, मैंने भी दिए, ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से उतर के आया हूँ कि बस सीधे नहीं, मैंने भी एग्जाम्स दिए चेक करने के लिए, बट कोई रोड मैप नहीं, बस पेपर देने गए और माइंड में भी ये था कि दे के आते हैं। तो सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात देखिए, एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब तक आपके पास स्ट्रगल करने का कोई बोलते ना एक चीज़ नहीं होगी, आप सफलता की तरफ नहीं जा पाएंगे। मेरा मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मतलब ये है कि लाइक आप मेरे हिसाब से सब बच्चे अच्छे अच्छे घर से होंगे, कोई बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली से नहीं होगा, सब मिडिल क्लास फैमिली से अच्छे होंगे, बट स्टिल बहुत से बच्चे ऐसा होंगे जो स्ट्रगलिंग फैमिली से भी आते होंगे। तो देखिए होता क्या है, अगर आपके पास टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, सबके पास है, एसी भले चलो ना हो, आप आराम से लेटे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, बात नहीं बनने वाली। सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन दो तरीके से आता है। पहला, जब आपको कोई चोट लगे, आपको कोई धक्का लगे या आपकी कहीं पर बेइज्जती हो। दूसरा जो होता है ना, वो होता है कंपटीशन या जेलेसी टुवर्ड्स योर रिलेटिव और फ्रेंड। मतलब आप किसी को देख के ये हो कि नहीं यार ये ना हो जाए या इसका हो जाएगा और मेरा नहीं हुआ। तो जब ये दो चीज़ें ऐसी आती है ना, फिर जो मेहनत होती है ना वो निखर के आती है। ये सच्चाई है। लाइक मैं अपनी बात करूं तो एक टाइम ऐसा मेरे साथ भी था जब मैं पढ़ने में उतना सही नहीं हुआ करता था, और ठीक था, मतलब कमज़ोर नहीं, बट आई नेवर थिंक कि मैं मतलब बहुत अच्छे कहीं मार्क्स ला पाऊँगा। ये था कि ओके आई विल डू दैट, बट इतना नहीं सोचा था, और ये भी नहीं सोचा था कि लाइक मैं अब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आऊँगा और लोग मुझे फॉलो करेंगे, ये भी मैंने नहीं सोचा था। बट एक दिन था जब एक दिन बेइज्जती हुई, लाइक समवन जस्ट कुछ ऐसा हुआ कि वो पॉइंट था कि यार आज बेइज्जती हो गई है, और जब आपकी बेइज्जती हो जाती है ना, आप उसकी तरफ लग जाते हो। एंड द सब्जेक्ट वॉज मैथ्स, वो सब्जेक्ट मैथ्स था जिसको लेकर वो बात कही गई थी। और उस दिन भाई बहुत दुख लगा, मैं रोया, और उस दिन सोचा कि कुछ कर दूँ ना करूँ, इस सब्जेक्ट पे और उस व्यक्ति को जवाब देना है। भगवान ने ताकत दी, मेहनत करता गया, और आज वो दिन है कि मैं जवाब दे सकता हूँ, बट मुझे अब जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर आप कुछ हैं तो आपको किसी को नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि वो समझ चुका होगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत अब नहीं है, वो अंडरस्टूड है। एक ये चीज़ होती है। दूसरा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक आपके पास पैसे कम हैं। जब मैं स्टडीज़ कर रहा था, मेरी एक सोच ये हुआ करती थी कि मुझे अपने घर से कुछ भी पैसे नहीं लेने। मतलब मैं तब से अर्न कर रहा हूँ जब से मैं बीटीसी कर रहा था। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, लोगों को, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, अच्छे अच्छे बैचेस पढ़ाए हैं, ताकि मैं अपने घर से पैसा ना लूँ। मेरी कोशिश ये रहती थी कि जो बड़े अमाउंट हैं डेफिनेटली वो घर वाले ही कर पाएंगे, इतनी तो दम नहीं है, क्योंकि ट्यूशन्स में आप कितना कमा लोगे, 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, इससे ज़्यादा ट्यूशन्स में आप कमा सकते ही नहीं हो। या फिर आपकी कोचिंग क्लासेस हो तो इतना तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। तो कोशिश मेरी ये रहती थी कि मैं कभी घर से पैसा ना लूँ, और नहीं लिया किसी छोटी चीज़ के लिए। यस, जैसे अब डेफिनेटली आपको बीटीसी करना है तो उसकी फ़ीस 70 75 हज़ार फीस है, 80,000 फीस है, तो वो डेफिनेटली घर वाले पे करेंगे। तो वो टाइम था जब स्ट्रगल करना था, कोचिंग जाना होता था। तो जो कोचिंग थी मेरी, एक टाइम था जब मेरी कोचिंग आई थिंक अराउंड कम से कम 5 किलोमीटर के आसपास थी कोचिंग मेरी, और उतना नहीं था पैसा। तो क्या होता था उस दौरान, मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक जोश आए अपने अंदर, इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं अपने यहाँ पर पढ़ाई करने नहीं बैठा हूँ। बट जोश आता है इन्हीं चीज़ों से। जब आप किसी की स्ट्रगलिंग स्टोरी सुनते हैं ना, तो आपको भी जोश आता है, तो मैं वो बता रहा हूँ। तो क्या होता था कि मैं पैदल जाया करता था, और जो कोचिंग थी वो गर्मियों में होती थी, और जो टाइमिंग थी, मेरा बैच जो था वो 4 से बैच था, मेरा 4 बजे का मेरा बैच था, और 5 किलोमीटर दूर, और ऑटो से मैं जाता तो मुझे 20 रुपये लगते थे अराउंड। उस 20 रुपये को बचाने के लिए मैं पैदल जाया करता था कोचिंग। ऐसा नहीं कि मैं गरीब घर से हूँ, कि बहुत गरीब है, मेरे पास पैसा नहीं है, बट एक अंदर से ये जज्बा था कि नहीं, घर से नहीं लेना है। और दूसरा ये भी था कि हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं ऐसे ही हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बाइक से आते थे, ऑटो से आते थे, किसी चीज़ से आते थे, और वो मुझे बोलते थे कि भाई तू क्या कंजूसी करता है यार, इतना क्या कर रहा है तू, ये है तू बता, पैदल आ जा रहा है। मैं कोचिंग 10-15 मिनट पहले पहुंचता था। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे बहुत कोई वो था ना, पहला रीज़न ये था कि जो मेरे कपड़े होते थे वो पूरे पसीने में तरबतर हो चुके होते थे, एंड आई वॉज ड्रिपिंग। तो पहले मैं जाके आराम से बैठ के पंखे के नीचे थोड़ा सा अपने आप को सुखाया करता था, ताकि जब तक क्लासेस चालू हों तब तक मैं नॉर्मल हो सकूँ पढ़ने के लिए। और एक दूसरा रीज़न था कि मेरे एक मैथ के सर हुआ करते थे, उनका नाम मैं बहुत प्राउडली ले सकता हूँ, शुभम सर उनका नाम था। और वो भी जैसे आज जिस एज में मैं हूँ, उस वक्त वो उस एज में हुआ करते थे।
और रियली वो ही वॉज माई इंस्पिरेशन। मैं उनको देखकर ये था कि नहीं, मैथ ऐसी आनी चाहिए। वो मैथ्स के टीचर थे और बहुत बड़ा बैच हुआ करता था। मुझे उतनी मैथ्स अच्छी नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था, सर के पीछे लगा रहता था कि सर मुझे ये बता दीजिए, सर मुझे ये बता दीजिए। तो मुझे भगा भी देते थे कभी कभी कि जा यार, क्या यार तू जब देखो पीछे पड़ा रहता है यार, घर जाकर। मैं जानबूझ से कोचिंग में 15-20 आधा घंटा पहले आता था कपड़े सुखाने के लिए, और इसलिए कि मैं वहाँ बैठा रहूँगा और सर मुझे एक क्वेश्चन पर्सनली बता देंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, बात होती है कंसेप्ट की। ये सॉल्यूशन तो इंटरनेट पे भी है, सॉल्यूशन तो बुक्स में भी है, बट सॉल्यूशन डजेंट मैटर। सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है सोच क्रिएट करना, थिंकिंग क्रिएट करना कि सर इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करें। अगर वो थिंकिंग क्रिएट हो गई तब आप एग्जाम्स में या फिर किसी भी चीज़ में अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन तो अनगिनत क्वेश्चन है ना, आपको पता है मैथमेटिक्स में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अनगिनत है। बट मैं क्या करता था, सर के पास जाता था, सर से रिक्वेस्ट करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि सर कहते थे मुझसे 10 मिनट रुक, मैं आता हूँ, और मैं आधा घंटे उनके जो कैबिन बना होता उसके बाहर बैठा रहता था। वो नहीं आते थे, छुट्टी हो जाती थी, छुट्टी के बाद में उनके पास जाता था कि सर आपके पास क्या टाइम है। वो मुझे कभी कभी कहते थे कि मेरा टाइम नहीं है, मैं बैठा रहता था। लेकिन जब मैं बैठा रहा, फिर उन सर ने मुझे देखा कि नहीं, ये लड़का कुछ चाह रहा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। और वो दिन से जब तक मैं चाहता था तब तक वो मुझे पर्सनली क्वेश्चंस बताते थे। तो जो टीचर्स होते हैं, देखिए आप एक बात समझिए, जैसे मैं हूँ, मेरे पास 100 बच्चे आ रहे हैं, तो मैं 100 को टाइम नहीं दे सकता, बट उनमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं ना जो दिल को छू जाते हैं कि नहीं यार, इस बच्चे को चाहिए और वो बच्चा करना चाहता है, तो उसको हमें देने में भी मज़ा आता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का कि सर ने मुझे फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया। डेली मैं आधा घंटा पहले जाता था, 1-2 क्वेश्चंस मुझे पर्सनली बता देते थे। कभी कभी नहीं भी होता था तो मैं आधा घंटा बेकार ही बैठा रहता था, अपना प्रैक्टिस करता रहता था। बट वो दिन था। और फिर एग्ज़ाम्स जब आए तो फिर मैथ्स इतनी अच्छी हो चुकी थी कि मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं मैथ्स पढ़ के तक नहीं गया था, क्योंकि 1 महीना था, आपको पता है, सुपर टेट में, तो मैं बाकी चीज़ों में अपना टाइम देता रहा। मैथ्स मैंने पढ़ी भी नहीं। इवन देन मैं 15 या 16 नंबर लेके आया हूँ विदाउट एनी प्रैक्टिस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सर, जिन्होंने मुझे काबिलियत समझी या मुझे वो चीज़ समझी कि नहीं भाई इस बच्चे को चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो दिया। तो जब मैं कोचिंग जाया करता था पसीने में एकदम स्ट्रगल करते हुए, तो कभी कभी क्या होता था ना, मेरे फ्रेंड्स कोचिंग नहीं आते थे, या फिर जो और बैचमेट्स थे। क्यों? कहते थे इतनी गर्मी है यार, कौन जाएगा वहाँ पे, एसी भी नहीं लगा वहाँ पे, कूलर पंखा भी कुछ नहीं, पंखा है बस केवल, और वो लोग स्किप कर जाते थे। बट मैं स्किप नहीं करता था। या फिर वो लोग कोचिंग पहुँचते थे बाइक से, मैं कोचिंग पहुँचता था पैदल पैदल। वो लोग कभी कभी फन लेते थे, मस्ती लेते थे, बट पढ़ते नहीं थे, क्योंकि उनको वो स्ट्रगल नहीं पता था। मैं क्या करता था, इतना चल के जाता था। अब बताओ, आप 5 किलोमीटर चल के जाओगे तो क्या आपका मन करेगा कि वहाँ पे जाके मस्ती कर सको? बिल्कुल मन नहीं करेगा भाई, क्योंकि आपको लगा मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ इस बेवकूफ़ी के लिए, नहीं मुझे पढ़ना है। अब मैं पढ़ रहा हूँ। आज मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपना अच्छा कर रहा हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आराम की ज़िंदगी छोड़ दीजिए। ये कुछ दिन के स्ट्रगल कर लेंगे तो जो आगे की लाइफ है ना, वो बहुत आराम से बीतेगी। भाई ठीक है, उस वक्त मेरे पास एसी नहीं था, उस वक्त मेरे पास बाइक नहीं थी, बट नाउ आई एम कैपेबल ऑफ हैविंग मोर देन 1 एसीज एंड आई एम कैपेबल ऑफ हैविंग मोर देन 1 बाइक। और एक से एक अच्छी बाइक में अब रख सकता हूँ। 4 महीने की सैलरी आ जाने दो, एक नई बाइक में खरीद सकता हूँ। बट आज आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप आज आराम कर ले गए, आज आप एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी देर में नींद आ गई, सो गए, आपको लगा था कि मैं पढ़ने गया था बट नींद लग गई, क्या हुआ? नहीं होगा, क्योंकि आप आराम से सो गए। बट उसी वक्त एक बच्चा, शायद पंखा भी नहीं चल रहा होगा उसके घर में, और वो पढ़ाई कर रहा होगा। आपने देखा होगा, पेपर में आता है कूड़े वाले का लड़का, पेपर वाले का लड़का, गार्ड का लड़का। क्यों? क्योंकि उसको उस समय की वक़्त पता है। लाइक वो इस वक्त बैठ के पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इस वक्त नहीं पढ़ा तो मैं जीवन भर यहीं रह जाऊँगा। और जिस स्थिति में वो पढ़ाई कर रहा है, तो चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो किताबें हो, उसका वो बेस्ट यूज़ करता है। शायद आप किताब में पढ़ेंगे, मज़े नहीं आया, फेंक दिया, बट वो नहीं, उसको पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत
मुश्किल से एक मिली है और उसको उसका पूरा निचोड़ चाहिए। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात इसलिए लेके आया था कि उस वक्त मैंने बहुत मेहनत करी थी और भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप लोगों से मैं बस यही विनती कर रहा हूँ कि अगर आप आराम के पल पे पढ़ाई करते हैं मत करिए। कुछ दिन देखिए, भर्ती कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग पॉइंट है, बट जिस दिन आ गई आपके पास टाइम नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट हम थोड़ा बात कर लेते हैं, टाइम जल्दी मिलता नहीं है, तो बता देता हूँ मैं आपको। एक और बात बताता हूँ, सुपर टेट की तैयारी करने से पता है बहुत फ़ायदे हैं आप लोगों को। मैं बताऊँ आपको, पता है कि अगर आप एक रेगुलर परमानेंट टीचर हैं या कोई भी जॉब में हैं तो आप कोई और कोर्स रेगुलर नहीं कर सकते। लाइक अगर आप टीचर हैं, तो मैं टीचर हूँ तो मैं सोचूँ एमएससी कर लूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं बीएड कर लूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेगुलर कोर्सेज हैं। मुझे अगर कोई भी अगला नेक्स्ट कोर्स करना है तो मैं डिस्टेंस जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनसे कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी जो डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी है वो इग्नू है, वो आप सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी। तो उसमें बीएड में केवल 50 सीटें हैं पूरे ऑल ओवर यूपी। सोचिए, ऑल ओवर यूपी ओनली 50 सीट्स आर अलॉटेड टू द 2 रीजन्स। 2 रीजन है अलग अलग, लखनऊ रीजन अलग पड़ता है और एक अलीगढ़ रीजन पर, 2 में है 50-50 सीटें हैं केवल। अब भाई पेपर हुआ, और वो पेपर कब हुआ, सुपर टेट के अराउंड 6-7 महीने बाद। भाई जॉब लगने ही वाली थी तो इतना पढ़ाई करने का वो भी नहीं था, बट उसी सुपर टेट की प्रिपरेशन में आई वॉज अंडर 50। 6 महीने कुछ पढ़ा नहीं है, उसके बावजूद सुपर टेट की इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी कि आई वॉज अंडर 50 इन द अलीगढ़ रीजन। टोटल अलीगढ़ रीजन 50वें नंबर के अंदर में था। और मैंने इग्नू में एडमिशन लेने के लिए जब मैंने फॉर्म भरा था, फिर मैंने एडमिशन नहीं लिया, वो कुछ और रीजंस थे। बट सुपर टेट की प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो सिर्फ सुपर टेट नहीं और कितने एग्जाम्स हैं आप वो निकाल सकते हैं और बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ये मत सोचो कि यार सुपर टेट की कोई वैकेंसी नहीं आ रही। भाई सुपर टेट की तैयारी अगर आप कर लोगे ना तो एसएससी पेसएससी तो ऐसे ही निकालोगे, एसएससी 10+2 तो आप ऐसे ही निकालोगे विद इन चुटकियों के साथ। और जो लेखपाल की भर्तियाँ आती हैं तो आप ऐसे निकाल लेंगे। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सुपर टेट, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सो मेनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम दैट आर गोइंग टू बी हेल्ड। पीटी वीटी जो चल रही है सब क्या है, यही सब है भाई, कुछ नहीं है। कोर्स तो वही है ना। अंतर कहाँ से हो जाता है, अंतर ये हो जाता है कि हाँ इसमें थोड़ा डीप, इसमें थोड़ा कम डीप, इसमें थोड़ा ज़्यादा वास्ट, इसमें थोड़ा कम वास्ट। और तो कोई अंतर नहीं होता ना, इतना ही तो अंतर है। तो ये बात हो गई भाई थोड़ी मोटिवेशन की, कि ये मत सोचिए कि सुपर टेट नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप आधे से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी साथ में साथ कर रहे हैं। और अगर सुपर टेट नहीं आया, वैसे आएगा 99% आएगा, और नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। हमारे सामने कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएगा और हम सुपर टेट की तैयारी से वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, बहुत खुशी होगी। तो हताश होने का तो कोई पॉइंट है ही नहीं आपके पास। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम सामने नहीं दिख रहा होता तो बड़ा ही ख़राब लगता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं उसी जगह से निकल के आया हूँ। बट हम जो चीज़ नहीं कर सकते, मतलब वैकेंसी मेरे हाथ में नहीं ना, आपके हाथ में, वो गवर्नमेंट के हाथ में, वो निकालेगी भी, ये भी क्लियर है, आप परेशान ना हो। बट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी साथ में कर रहे हो, ये समझ के चलो। बात क्लियर हो गई। फुल्ली मोटिवेटेड रहो, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार पेपर नहीं हो रहा, धरने के बाद कुछ नहीं हुआ, डेट नहीं आई, अरे आएगी। और उस बीच कोई और एग्ज़ाम आएगा तो वो भी आप क्लियर करेंगे सुपर टेट के बतौलत, जैसे मैंने किया था। बात समझ में आ गई? तो एक्टिव हो जाओ। पढ़ाई किस लिए करनी है? जॉब के लिए, वो मिले कहीं भी। सुपर टेट में तो मिलनी ही है, लेकिन कहीं और तब तक मिल जाती है तो भी बल्ले बल्ले, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको बड़ी प्यारी लगती है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं। बहुत बहुत लंबी हो गई, बट आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आप मोटिवेशन तो आपको मिल गया होगा कि नहीं चलो भाई, ऐसा नहीं है कि इतने से ही हमारा काम हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि ये वैकेंसी का क्या बवाल है। भाई जब वैकेंसी का बवाल सुन लेते हैं फटाफट। सबसे पहले काम होता है आपका यूपी टेट। सबसे पहले आपका यूपी टेट होगा, पहली बात। ठीक है, यूपी टेट में आपने फॉर्म जो भर दिया वही फॉर्म आपका आप चलता रहेगा जीवन पर्यंत। आपने यूपी टेट दिया, 90 नंबर लाने, 87 नंबर, 83 नंबर लाने, और आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको सुपर टेट का फॉर्म आएगा। तो जो सुपर टेट का फॉर्म आता है वो
यूपी टेट का फॉर्म से ही रिलेटेड होता है और आपको बस उसमें कुछ कुछ अपनी डिटेल्स भरनी होती है, मार्क्स वार्क्स सब ऑलरेडी पड़े होते हैं आपके, और आप सुपर टेट में बैठ जाते हैं। सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है जो कि फाड़ के आता है और ढंग से आता है, अच्छे से आता है, डीप से आता है, सब कुछ आता है। और अगर आप पेपर देख के आते हैं उसके बाद कट ऑफ का बवाल है। देखो भैया, कट ऑफ बड़ा ही पेचीदा मामला। हमारे साथ तो क्या हुआ था, देखिए हम लोग के टाइम पे ना मोटिवेशन कम, डीमोटिवेशन बहुत था। मैं कोई अब आप मेरे पास पता है, एक तो इतने एक्सपीरियंसेस हो गए लाइफ में कि आपको एक्सपीरियंस दे दे के थका सकता हूँ। एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ। पेपर था, एक जगह पे था, प्लेस से मतलब नहीं है, जगह पेपर था, सुपर टेट का बता रहा हूँ मैं और एक मेरा फ्रेंड, इत्तेफाक से वो भी उसी बस में था, मुझे पता नहीं था, बट बाद में वो मिल गया कि अरे भाई 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 चलिए। हम लोग बैठे हुए थे, अपना बुक वुक लिए बैठे थे क्योंकि सुपर टेट है तो पढ़ाई भी कर रहे थे। और उस बस में मेरे हिसाब से अगर 50 सीटें हैं तो आप ये समझ लीजिए उसमें 15 से 30 लोग केवल सुपर टेट का एग्ज़ाम देने या दिलवाने, मतलब साथ में माँ बाप, चाचा चाची, ताई ताई, कोई ना कोई साथ में जा रहा था, तो माहौल भी वहीं वाला था। उस बस में बहुत सारे शिक्षा मित्र भी हमारे भाई लोग बैठे हुए थे। देखिए मुझे शिक्षा मित्रों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका अलग लड़ाई है बेचारों की, उनकी लाइफ की एक अलग स्ट्रगल है, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा दर्द वो नहीं और हम उनका दर्द हम नहीं समझ सकते। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हैं, बट स्टिल वो मिले। तो उनका एक सेंटेंस था, वो मुझे मतलब भैया अंकल जो भी कह लीजिए, मुझे आज भी याद है, मुझे सामने मिल जाए तो पहचान लूँगा कि वो कौन थे। उनका सेंटेंस ये था, पढ़ो पढ़ो भाई, सही है पढ़ लो, तुम लोगों को तो बहुत पढ़ना है, हमें क्या है, हमें तो बस केवल पेपर देना है और हमारा तो हो जाएगा, हमें तो इतना लंबा गुणांक ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। हताश, परेशान, हमें पता है कि सही बात है भाई, इतनी लंबी चौड़ी गुणांक उनको मिला हुआ है, हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्या कर पाएंगे भाई। जब वो 60, जब हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी 60 पे खड़े हैं, हम 60 नंबर लाएंगे तो वो 120 लाएंगे, हम 120 लाएंगे तो वो 180 ले आएंगे, जो कि 150 का पेपर ही होता है। तो सोचो आप क्या स्थिति थी हम लोग की। हम वी वर हाईली डिमोटिवेटेड, पूरे रास्ते पर हम लोग पागल की तरह, यार सच बात है यार, क्या होगा यार, ऐसा होगा यार, वैसा होगा। और उन्होंने एक सेंटेंस ये कहा कि देखो भाई तुम लोग पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन देखो तुम लोग का तो होना नहीं है, हम लोग इतने हज़ार हैं और इतनी 1000 केवल भर्तियाँ हैं, तो तुम लोग का तो होना नहीं है, लेकिन चलो पढ़ाई करना तो अच्छी होती है, ऐसा है वैसा है और ये है वो है सो है, और गवर्नमेंट ने कोई कट ऑफ तो लगाई नहीं है, तो 60-65 ही होगी, मतलब 60 नंबर 65 नंबर ही, 40-45 जिसको हम कहते हैं वो ही होगी, ये होगा। बहुत परेशान थे हम लोग जब पहुँचे, मैं अपने मतलब रिलेटिव थे उनके घर पहुँचा, वहाँ पे भी यही बातें थी कि यार तुम लोग का तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा हाँ भैया हम लोग का बहुत मुश्किल है, एग्ज़ाम देने आए हैं, फॉर्म भरा तो दे लेते हैं, क्या होता है, फॉर्म भी एग्ज़ाम भी दे लिया, पेपर ठीक ठाक हुआ, बाहर निकल के आए, थोड़ा सा अच्छा लगा कि पेपर तो अच्छा हो गया है, बट ये था कि शिक्षा मित्र हैं, ये है वो है सो है, बड़ी टेंशन थी। घर लौट आए अगले दिन शाम को, आई थिंक नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे ऐसे को शाम, नेक्स्ट डे शाम को खबर आती है कि गवर्नमेंट ने न्यू कट ऑफ सेट कर दी है और वो है 90-97, मतलब 60-65%। जो तख्ता था ना ऐसे पलटा, जो गाड़ी थी वो ऐसे पलटी। अब क्या हुआ, जो मैं माइंड सेट करके गया था कि मुझको 40-45% नंबर लाने हैं, मतलब 150 में केवल 60 या 65 नंबर लाने हैं, और अचानक से क्या हो गया 90-97। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती तो एक सच्चाई है, हम जनरल कैंडिडेट्स इतने भी हैं, लोकल बीटीसी बीएड वाले, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा होता 69,000 भर्ती में, क्योंकि जो शिक्षा मित्र थे उनके पास इतना भारी लंबा चौड़ा कट ऑफ था कि हम उनको फाइट दे ही नहीं सकते थे। बट ये होती है माइंडसेट की प्रॉब्लम। माइंडसेट क्या था उनका, कम नंबर लाने, लाए भी क्या, कम नंबर, अपने माइंडसेट के हिसाब से वो नंबर लेके आए, बट वो माइंडसेट गलत था और वो झेल गए। इसलिए इतनी बड़ी संख्या, जिसमें करीब करीब आई थिंक 50,000 के आसपास शिक्षा मित्र थे, जिसमें केवल 7 या 8,000 समथिंग शिक्षा मित्र केवल पास हो पाए थे। तो इसलिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा भाई, आगे आते हैं बात पे, तो आपका फॉर्म भर गया, अगर आपने निकाल लिया तो कट ऑफ लगेगी। तो देखिए भाई लास्ट टाइम कट ऑफ थी 90-97, तो ये मत सोचिएगा कि इस बार भी 90-97 होने वाली है, बिल्कुल ये भूल मत करना। पिछली बार शिक्षा मित्रों ने यही गलती करी थी, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे ये भी गारंटी है, नंबर ऑफ सीट्स कम होंगी इसकी ही मुझे उम्मीद लग रहा है। 97,000 की जो मांग हो रही है, तो
मुझे तो नहीं लगता, बट हो जाए तो अच्छी बात है। बट नंबर ऑफ़ सीट्स कम होने की ही उम्मीद है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट भी बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो भाई कट ऑफ 90-97 से ऊपर जाएगी। बहुत लोग पूछते हैं सर मेरा गुणांक ये है, एकेडमिक मेरा इतना है, मैं कितने मार्क्स ले आऊँ कि सेफ हो जाऊँ। तो भाई एक बात समझ लो कि कट ऑफ बढ़नी है, भले ही 1 नंबर बढ़े लेकिन बढ़नी है। तो अपने आप से ही आप एक कट ऑफ सेट करो। और कट ऑफ क्या सेट करो कि जनरल के लिए 100 नंबर है और ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए 95 या 97 नंबर है। अपने आप ही सेट कर लो कि इतने मिनिमम नंबर मेरे को लाने ही लाने हैं। कट ऑफ घटती बढ़ती रहती है वैसे, ऐसा कोई वो नहीं है, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ेंगे तो मुझे तो उम्मीद है कि कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। और कट ऑफ नीचे कभी नहीं आती, कभी भी आप देख लेना कट ऑफ ऊपर ही जाती है, भले ही 0.1% जाए। आई बात समझ में? तो जितने लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कितने कितने कितने, तो भैया एक मैं आज सेट कर दे रहा हूँ नई कट ऑफ। पहली कट ऑफ जनरल के लिए 100 है और SC ST OB के लिए मैं तो कह रहा हूँ 95 रख लो। ये मिनिमम आपको लाने हैं और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि SC ST OBC वाले बच्चे 105 प्लस पे जाएं और जो जनरल के बच्चे हैं वो 110 प्लस पे जब आप फोकस करके चलोगे ना, तब आपके 2-4-5 नंबर कम ही आते हैं। तो अपने आप से एक अपना सेट करो कट ऑफ कि इस पे मुझे पढ़ाई करनी है और ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना, ऊपर जाना है। बात समझ में आ गई? तो भाई अब आपका क्या हो, कट ऑफ लग गई। कट ऑफ लगने के बाद फिर शासनादेश खेलते रहेंगे ये लोग। उसके बाद आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म में मांगे जाएंगे आपसे आपके ज़िले कि आपको किस ज़िले में जॉब चाहिए। अब इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए पहले हम लोग के माइंड में भी था कि कैसे क्या होता है, ये होता है वो होता है। तो 75 के 75 ज़िले आपको भरने होते हैं और ये सारा काम ऑनलाइन होता है। 75 ज़िले हैं ना, 75 के 75 ज़िले आपको प्रायोरिटी भरनी होती है कि नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये। तो जो टॉप 10 आप भरेंगे ना, उसको आंखें खोल के भरना। टॉप 10 को आंख खोल के भरना। क्यों भरना बताता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले टॉप 10 अपने चुन लीजिए जहाँ पर आपको लेना है। आपकी कितनी भी कम कट ऑफ हो, ध्यान से सुनो, कितनी भी कम कट ऑफ हो, लेना टॉप वाले वो ही जो आपको चाहिए। हम लोग के टाइम पे लाइक ये होता था कि जैसे किसी के सपोज नंबर मीडियम है, बहुत अच्छे नंबर नहीं है, कट ऑफ मतलब गुणांक कम बना उसका। अब वो क्या सोच रहा है कि यार मैंने पहला चॉइस पता नहीं क्या भरूं, मुझे मिले ना, तो मैं सीधे क्या भर देता हूँ, प्रतापगढ़ भर देता हूँ, गोंडा भर देता हूँ, बस्ती भर देता हूँ, मुझे वो तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, बाकी देख लेंगे। ये कहना आसान है। जब आपका मित्र उसी ज़िले में लगेगा और आप एक गोंडा बस्ती में पड़े होंगे ना, तो ना हो पाएगा बेटा, ना हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ना हो पाएगा। तो क्या करना है आपको, आपके कितने भी कम नंबर हो मत सोचो, जो टॉप 10 होंगे वो होंगे जो आपको लेने हैं, जिसमें आपका पहला गृह जनपद हो जहाँ पे आप रहते हैं, उसके अगल बगल के ज़िले हों जहाँ पे आपके ताऊ नाना नानी मौसा फूफा चाची काका काकी कोई भी रहता है, वो खट 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 भर दो, वो आप ले लेगा। वैसे नंबर ऑफ सीट्स कितनी कहाँ अलॉट होंगी उसकी भी सुगबुगाहट आपको आ जाएगी, क्योंकि वो लिस्ट आती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हीं ज़िलों को भरना जहाँ पर आपकी इच्छा है, नंबर चाहे कितने भी हों। अब हाँ ये बात सही है, जैसे लास्ट टाइम गाजियाबाद में 2 सीट थी, तो भाई वो मत भरो, उसका तो फिर कोई मतलब नहीं ना, 2 सीट्स का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिर भूल जाओ। लेकिन हाँ जहाँ पे 100 सीट भी हैं और आप सोच रहे हो कि यार 100 में मेरे नंबर इतने हैं, मेरे गुणांक कितने, नहीं होगा क्या, ना भरूँ क्या, भर दो। अब सिस्टम समझो कि आपको जिला अलॉट होता कैसे। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए आपकी गुणांक हैं सपोज 70, ठीक है, बात कोई भी कैटेगरी बात चलेगी 70, तो आपका 70 गुणांक है और आपने सपोज पहला भर दिया आगरा। अब उन्होंने चेक किया कि आगरा की कट ऑफ जा रही है मान लो 71, तो आपको आगरा नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पे आपका क्या है, अब मान लो सेकंड नंबर पे आपने सोचा कि यार पता नहीं मेरा हो कि ना हो, आपने गोंडा भर दिया, तो वो कहे 70 गोंडा बिल्कुल हो जाएगा, फटाक से गोंडा फेंक दो। अरे भैया पहले बाकी तो चेक करवा लो कि आप उसमें कहीं तो नहीं जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपके शुरू के 10 में आपका नंबर नहीं आया तो आपको लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। कट ऑफ जो होती है वो पूरे प्रदेश की होती है। अगर आप एलिजिबल हो
70 कट ऑफ लिए हो ना, तो अगर 2 नंबर पे गोंडा था और आपका 20वें नंबर पे भी गोंडा है ना, तो अगर 19 कहीं नहीं हुए तो गोंडा अपने आप मिल जाएगा आपको, परेशान ना हो। वो तो गोंडा मिलना हो तो फिर गोंडा, बस्ती और प्रतापगढ़ तो मिल ही जाएगा, चाहे वो आपके 75वें नंबर पे क्यों ना हो। बात समझ आ रही है आपको ना? वो अगर आपको मिलना है तो वो तो मिल ही जाएगा पूरी लिस्ट चेक करने के बाद। लेकिन अगर आपने शुरू में उनको भर दिया तो वो पहले आपको मिल जाएगा, भले ही आपको रायबरेली मिल सकता हो। बात समझ में आ गई? तो टॉप 10 आपको वो भरने होते हैं जो आपके पसंदीदा जिले हैं, गृह जनपद के आसपास, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी उनके आसपास। बात समझ में आ गई? जैसे हम लोग का संख्या कट ऑफ बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद लोग डरा देते थे कि जो आप जिला भर रहे हो ना उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो इस जिले और इस जिले के बीच में आता है, यहाँ तो सीट्स होती नहीं, यहाँ तो ये सीट्स होती नहीं है, तो जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो यहाँ जाते हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ जाते हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ये हो जाता है, वो जाता है। बहुत चिंतन के बाद, बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद ये समझ में आया कि आप अपने हिसाब से भरो, वो जो देना होगा वो दे देंगे, आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ढूंढ के आपको दे देंगे। तो भाई मैंने अपने हिसाब से भरा, पहली चॉइस मिल गया, और लोगों की जो बातें थी वो ख़त्म हो गई। तो आप अपना काम करेंगे, आप अपने हिसाब से ही भरेंगे जितने भी जिले आपको चाहिए, और लाइन से ही अच्छे से भरिएगा। क्योंकि अगर आपने उसमें गड़बड़ कर दी तो फिर कोई जिला मिल गया तो फिर मिल गया, फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। उसके बाद आपको जिला मिल जाएगा, फिर एक डेट आएगी, काउंसलिंग डेट, जो सबसे डरावनी डेट होती है। सब कुछ सही होता है उसके बावजूद भी बोलते ना, ऐसी हो रही होती है हालत ख़राब कि भाई कुछ मिल ना जाए, कुछ मिल ना जाए। और अगर आपकी में कुछ त्रुटि है तो रातों की नींद, दिन का चैन सब उड़ चुका होता है। फिर क्या होगा? फिर काउंसलिंग में जाएंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, एक्टिंग होगी, नाटक होंगे, पूछेगा, बताएगा, आप समझाओगे। अगर आप सब कुछ सही हो तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। वो आपको एक लेटर लिख के दे देगा कि हाँ हमने आपके ये डॉक्यूमेंट जमा कर लिए हैं। वो डॉक्यूमेंट जमा कर लेगा, आपके अंदर खुशी की लहर होगी, आप बाहर आएंगे। इंतज़ार आपका बस एक मोबाइल पे ये होगा कि कहीं रेड तो नहीं लग गई, किसी ने जाके भेड़ तो नहीं मार दी, किसी ने जाके रोक तो नहीं लगवा दी। बस इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भैया यहाँ ये बहुत बवाल है। हम लोग तो काउंसलिंग के लिए एक बार जा चुके हैं, काउंसलिंग चल रही है, कोर्ट में रेट लग गई। क्या हो गया? ऊपर से आदेश आ गया कि जितों की काउंसलिंग है वो रोक दो, काउंसलिंग नहीं होगी। लो भैया, बोरा बस्तर बांधे, फिर घर को चले गए। बड़ी गुस्सा आई थी, इतनी गुस्सा आई थी कि लग रहा था कि जिसने रिट लगाई है बस कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपको देखते रहना पड़ेगा। और जैसी काउंसलिंग आपकी सकुशल हो गई, आप अपने घर जाएंगे, मौज काटेंगे। फिर एक डेट आएगी जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र बंटने होंगे। हम लोग वो तो बकायदा टेंट वेंट लगा के, नाश्ता पानी, चाय वाय, कुछ पानी वानी करा के हम लोग को तो बकायदा बांटा गया था। आप लोगों की संख्या होगा वो तो नहीं जानता मैं। और उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसकी भी सिस्टम है। हम लोगों को तो वैसे भाई बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करवा लिया गया था, बट अब सिस्टम ऐसे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सब कुछ था, सेकंड टाइम आपका होगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, सीधे आप लोगों को विद्यालय आवंटन हो जाएंगे, आप विद्यालय में जाएंगे, अपने आप ज्वाइन करेंगे, बल्ले बल्ले। बेसिक में आपका स्वागत है। ये पूरी प्रक्रिया है फॉर्म भरने से लास्ट तक। अभी भी कोई समस्या हो तो बताइएगा भाई। जो व्यूअर थे जिन्होंने ये पूछा था, मोटिवेशन भी मिल गया इसी वीडियो में, और इसी वीडियो में आपको क्या मिल गया, 69,000 या फिर कोई भी बेसिक की जो प्राइमरी की भर्ती है वो कैसे पूरी कंप्लीट कराई जाती है वो आपको देख लिया। अब फिर से बोलूँगा, जो नए व्यूअर्स हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भैया, मेहनत करता रहता हूँ तो ये भी बनता है मेरा। और मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि एक थर्ड पार्टी ऐप से किसी दिन एक दिन लाइव आ जाऊँ, तो जितने Q&A आपके माइंड में है वो सब खत्म हो जाएं। ऐसे कभी ख़त्म नहीं होते वैसे, फिर भी कुछ आपको रिलीफ मिले। और मैं डेट बताऊंगा, टाइम बताऊंगा। जितने लोग भाई मेरे चैनल पे इस वक्त अराउंड 680 के आसपास मेरे पास इस वक्त व्यूअर्स हैं, और अगर उस Q&A लाइव में 20-30 बच्चे भी आ गए ना, मज़े आ जाएंगे। तो आप लोगों से विनती है कि जिस दिन मैं टाइम दूंगा, टाइम निकाल के आइएगा। 2-4 लोग मत बैठिएगा, फिर 2-4 लोगों में ऐसा होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं Q&A करने भी नहीं वाला, क्योंकि फिर देखिए मतलब नहीं है ना, आपको पता है कोई भी चीज़ हो उसका रिजल्ट ना मिले तो कोई मतलब नहीं होता। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आइएगा। और अगर आप लोगों को कोई टाइम ऐसा लगता है कि सर इतने बजे सही समय है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करिए कि सर इतने बजे ये सही समय होगा। आप इस दिन तो नहीं, आप ये टाइम चुनिएगा। तो
तो सभी लोग टाइम अपना बताइएगा कि कौन सा सूटेबल टाइम लगता है, फिर मैं अपना सूटेबल टाइम देखूंगा और फिर उसको मैच करके मैं एक टाइम दूंगा। उस वक्त मैं लाइव आऊँगा, बात करूँगा, आप लोगों से Q&A करूँगा, मज़े आने वाले हैं। कोशिश है सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि लाइव आने के लिए नेट की स्पीड अच्छी चाहिए होती है और मोबाइल की स्पीड तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कोशिश कर रहा हूँ, बताइएगा जरूर टाइम आपको क्या चाहिए, और कोई क्वेरी तो बताइएगा। इसी तरीके से बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए साथ में और मोटिवेटेड रहिए। आपने अपना मोटिवेशन छोड़ दिया ना, आपने अपना दम छोड़ दिया तो काम खत्म, फिर सुपर टेट तो नहीं निकलने वाला, किसी भी हाल में नहीं निकलने वाला। तो परेशान ना हो, सब होगा। फिर जो लाइव Q&A होगा उसमें सब पूछना कि सर CDP का क्या करें, हिस्ट्री का क्या करें, सब पूछ लेना, सब बता दूंगा। पर हर वीडियो पर ऐसे बार बार आना टफ होता है, अब ये बनाना अपलोड करना तो थोड़ा सोचना पड़ता है, बट फिर भी सब कुछ चलता रहेगा। लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करवाऊँ और आप लोग के अंदर जितनी भी क्वेरीज हैं उनको मैं किल करता चलूँ, और आप लोग का जब सिलेक्शन हो जाए तो ये ना हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ये हो कि जो मेरी पूरी कम्युनिटी है, मास साहब जो मेरा चैनल है उसमें जितने बच्चे थे उनमें मैक्सिमम का हो गया। और जब भी कोई पूछे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की थी तो नाम आप मेरा लें, वो बहुत दिन अच्छा होगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, जोश बना के रखिए। स्ट्रगल करने का समय है, आराम करने का समय नहीं है। कुछ 4-5 महीने और हैं, स्ट्रगल कर लीजिए, जॉब लग जाएगी, उसके बाद तो फिर सरकारी नौकरी फेंक के मारिएगा, काम आपका हो जाएगा। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।